सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज जिया फ्रॉम जियास स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट ई एंड पार्ट एफ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 और एक्सरसाइज कौन सा चल रहा था जी हमारा 4.3। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या 5.2 x इक्वल टू 10। अब मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन करने से पहले छोटी सी मुझे बात बताओ, ये 5x है क्या? 5x 5 मल्टीप्लाई x ही तो है ना। तो ये हो गया 5x। इतनी बात क्लियर है। अब आते हैं सवाल पे। भाई मेरे पास ये जो 5x है, इस पूरे क्वेश्चंस में हमें ऐसा कोई कंडीशन दिख रहा है कि भाई जैसे 4x प्लस 4 9 इस तरह कुछ है कि हमें इधर प्लस वाले को तो माइनस लेना, ऐसा कुछ फॉर्म में है नहीं। सिंपल एक नंबर है और एक जो भी नंबर वो डिवाइड फॉर्म में है ना। तो इसके लिए क्या प्रोसेस यूज करेंगे? इक्वल्स टू 10। भाई मुझे तो भाई एनी हाउ काम क्या चाहिए अल्टीमेटली कि वेरिएबल जो वो अकेला हो, अलोन हो। वैसे तो मैं अलोन नहीं रहना चाहिए, पर भाई मैथ्स में क्वेश्चन हमसे अलोन मांग रहे हैं तो हम अलोन वाला काम करेंगे यहाँ, ठीक है। तो क्या करना है भाई, ये वेरिएबल को भाई इसको तो अकेला ही रहना है, ये कह रहा है मुझे अकेला ही रहना है। तो क्या करेंगे, ये चाह रही 5 भी इसके साथ ना रहे, तो 5 नहीं रहे तो क्या करेंगे, पहले तो मुझे डिवाइड वाले फॉर्म को क्या करना है, उधर ले जाना है। इक्वल्स टू उधर जाएगा तो ये बन जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो नाउ 5x इक्वल टू 10 टू 20। अभी भी x सेटिस्फाइड नहीं, क्योंकि x का कौन अटैच्ड है 5। इसको अभी अकेला होना, और भी भाई इसने कहा 2 तो तुमने हटा दिया, अब मुझे मेरे में से 5 को भी हटाओ, मुझे 5 को भी यहाँ से भगा, 5 को भी मुझसे मेरे पास से भगा दो, ठीक है भाई। अब ये कैसे काम करेंगे हम, x इक्वल टू 20। भाई ये मल्टीप्लाई में है, ये कैसे फॉर्म में, मल्टीप्लाई में। तो क्या करेंगे, अगर मल्टीप्लाई में तो इक्वल्स टू के साइड जाने में, इक्वल के उस राइट हैंड साइड में जाने में तो क्या बन जाएगा, ये हमने करा ना, अगर प्लस में तो माइनस, माइनस में तो प्लस, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड। तो ये मल्टीप्लाई में था, तो इक्वल के राइट हैंड साइड में जाने के लिए क्या करेगा ये जी, डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत है? अब कटिंग करो, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो x की वैल्यू क्या आ गया जी हमारा, x की वैल्यू हमारा आ गया 4। ये हमारा हो गया सॉल्व। कोई दिक्कत? हमारा मेन टारगेट है, मेन इंटेंशन है कि x है या y है, कोई भी वेरिएबल हो उसको अकेला करना है, चाहे ट्रांसपोजिंग में प्लस वाला ट्रांसपोजिंग हो, या माइनस वाला हो, या डिवाइड हो, या मल्टीप्लाई में। इज इट क्लियर? और सारे प्रोसेस छोटे छोटे बेसिक को यूज किया गया है जो आपने कर रखा है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। f(x)(2) इक्वल्स टू 25/4। तो मेरे बच्चे इसमें क्या करेंगे, 5/2 x इक्वल टू है ना, तो क्या करेंगे जी, पहले इसको मैं क्वेश्चन को दोबारा से नहीं लिखना चाहती, यहाँ दे दिया 5x इक्वल टू 25/4। मेरे बच्चे डिवाइड में तो उधर जाएगा, क्या बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? अब यहाँ से कटिंग कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब देखो ढंग से यहाँ काम करना पड़ेगा, 25/2। मेरे बच्चे ये भी मल्टीप्लाई में है, अभी भी हमारे x से ये अलग नहीं हुआ, तो मल्टीप्लाई में से क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो करिए डिवाइड में, तो 25/2 मल्टीप्लाई 5। अब कटिंग करो बच्चों वाला काम, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो आंसर विल भी क्या क्या पहले बच जा रहा वो लिख लो, 5/2 बचे जो है ना, यहाँ पे 5/2 मल्टीप्लाई 1 बच जा रहा था ना। तो अब क्या करेंगे, 5/2 1 जा 2 इज द फाइनल आंसर। ये समझ आया? मैंने 1 कहाँ से लिखा है, इस 1 का मैंने यहाँ से लिखा है, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। क्लियर? कोई दिक्कत था? मतलब आपको समझना है कि किस तरीके से हम ट्रांसपोजिंग के कौन सा वाला जो मेथड है उसे हिट कर सके, कि किस तरीके से ट्रांसपोजिंग करना। अभी आपको एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन वाला मेथड भी मैं सिखाऊंगी, फिलहाल मैं कोई ये वाला सिखा रही हूँ, ठीक है। सो देखो किस तरीके, ये आपको समझ आए 5 को किस तरह, 5 ये मैंने 1 यहाँ कैसे लिखा है, ये मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है कि 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। वही लोएस्ट फॉर्म वाला काम कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये था आपका 5/2 मल्टीप्लाई 1, तो 5/2 1 जा 2, तो इस तरह हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू आपका आ गया 5/2। तो ऐसे ही हमारा वेरिएबल सेपरेट हो गया और हमारा वैल्यू भी फाइंड आउट हो गया।
तो इसी तरह आपको करना है चीजों को। और आपने अच्छा खासा बहुत सारे वैरायटी क्वेश्चंस करे हैं कि किस तरीके से ट्रांसपोजिंग करना होता है, हमने कर रखा है। बाकी इसका एक और मेथड है, दैट इज सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। बोथ साइड में किस तरीके से करते हैं ये भी हम करेंगे जब हम लोग हमारा ये वाला मेथड यूज हो जाएगा। तो सेम क्वेश्चंस को लेके मैं आपको उस मेथड को भी यूज करवा दूंगी, ठीक है जी। तो ये था हमारा पार्ट ई एंड पार्ट एफ। तो आगे पढ़ते हैं। तो पार्ट जी में क्या बोल रहे हैं, 7m प्लस 19/2 इक्वल टू 13। भाई यहाँ पे जो वेरिएबल के साथ अटैच्ड है 7 है, और बाकी जो नंबर है लाइक जो नंबर है 19/2 और 13, इनमें वेरिएबल अटैच नहीं है। मतलब जो सेम कैटेगरी का है उसको मुझे पहले एक साइड कर लेना है। तो करके देखते हैं हम। 7m अभी एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू 13, और ये प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा जी, ये माइनस 19/2। अब मेरे बच्चे हमेशा दिमाग में ये तो कैलकुलेशन, ये वाला जो वो है सिंबल्स है, ये आपको दिमाग में बिठा कर रखना। प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड। ठीक है जी, क्लियर। तो अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। 7m इक्वल्स टू, अब इस क्वेश्चन इस 13 के नीचे कुछ भी तो क्या मानते हैं 1, क्लियर। अब मेरे बच्चे कैसा वाला फ्रैक्शन है जी, कैसा वाला फ्रैक्शन है, ये हमारा अनलाइक फ्रैक्शन है। अब अनलाइक फ्रैक्शन में होता क्या है, जब डिनोमिनेटर इनडिफरेंट होता है, सेम नहीं होता। तो यहाँ पे 2 है और सब कुछ भी नहीं, तो 1 तो है ना, पर है तो डिफरेंट ना, 1 और 2 है, सेम तो है नहीं। तो इस केस में क्या करेंगे हम, इस केस में हम अच्छा खासा डिवाइड बोर्ड एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। भाई 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 2 1 2, तो ये हो गया 2। तो देखो ढंग से यहाँ काम करना है। 1 की टेबल 2 कब आता है, 2 जा, तो 2 मल्टीप्लाई और ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा 13 माइनस 2 की टेबल 2 कब आता है 1 जा। ये हमने फ्रैक्शन वाले चैप्टर में अच्छा खासा कर रखा है किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। नाउ 19 एज इट इज, ठीक है जी। 7m, यहाँ स्पेस नहीं बनेगा, आपको बोर्ड में दिखेंगे तो यहाँ ले आती हूँ मैं। तो देखो बच्चे 7m इक्वल टू, अभी 2 इस नीचे लिखते जाओ, 2 13 जा यानी कि 13 2 जा कितना होता है, मल्टीप्लाई करके क्या करूँ, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, तो क्या हो जाएगा 26 माइनस 119 जा 19। ठीक है जी। अब मेरे बच्चे 7m इक्वल्स टू, अभी हमारा बहुत काम बचा है इसमें, अभी तो ये 7 को भी हटाना वो भी करेंगे। पहले हम इस वाला काम को सॉल्व करते हैं जब फ्रैक्शन फॉर्म में, तो कैसे हम डील करते हैं, ठीक है जी। तो 26 में से 19 को माइनस करो तो 6, ये 6 में से तो 9 जा नहीं पाएगा, तो बन जाएगा 16। 16 में से 9 गया, कितने बचे बताओ 7। ठीक है जी, क्लियर। तो ये 7/2, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है जी। अब देखो काम क्या करना है, देखो मुझे क्या करना है, इस 7 को ना m से अलग कर दें, क्योंकि m तो पूरी तरह फ्रीडम चाहता है, पूरी तरह अपने साथ क्या चाहता है, कोई भी नंबर को अटैच नहीं चाहता, कहता है मैं अकेला ही हूँ और मुझे पूरी तरह सेपरेट है, मुझे कुछ मेरे साथ कोई भी नहीं चाहिए। ठीक है भाई, तो क्या करेंगे, m के साथ जो ये नंबर है 7 है, किस फॉर्म में है बताओ, किस फॉर्म में, मल्टीप्लाई में, यस। तो जब मल्टीप्लाई में है तो ये क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा, क्लियर। मैं से ले आई। अब देखो काम क्या करना है, देखो जब इजी होना चाहिए तो इजी और बढ़ाओ, उसे कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना है। तो 7/2 मल्टीप्लाई 7, तो क्या इसे, ये जब मल्टीप्लाई में है तो हम कटिंग भी तो कर सकते हैं, अप डाउन में तो कटिंग होता ही है, ये तो लोएस्ट फॉर्म का रूल है। तो 7 1 7, 7 1 7, क्लियर। तो m इक्वल्स टू क्या क्या बच गया 1, नीचे 2 मल्टीप्लाई या 1, तो अब देखो 1 2 1 2, तो दिस इज द फाइनल आंसर, 1/2 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, आपको लोएस्ट फॉर्म बनाना होता है, कटिंग करना होगा। प्लस वाले केस में तो हम कटिंग कर नहीं पाते, जब मल्टीप्लाई में प्लस अगर 4/8 है तो भी कटिंग हो पाता है ना, समझ रहे हो बात को। लोएस्ट फॉर्म में तो कटिंग करने, लोएस्ट फॉर्म में तो हम लाना ही चाहिए नंबर को, ताकि वो और इजी फॉर्म। और एग्जाम में कई बार आपको लोएस्ट फॉर्म में दे रखे थे, इवन बुक्स के बैक में भी इसी तरह जो होता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं मेरा आंसर क्यों नहीं मैच करा। वो यही रीजन होता है, क्योंकि क्या होता है अल्टीमेट जो आंसर्स होते हैं वो कटिंग करके लोएस्ट फॉर्म में दिखाया जाता है, एनसीईआरटी या कोई भी बुक्स हो। ठीक है जी। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट जी। इसी का हम कर लेते हैं एच ऑल्सो। ठीक है, इरेज कर दो इसको, चलो फिर।
एच हमारा क्वेश्चन है 6z प्लस 10 इक्वल्स टू -2। देखो बच्चे, इसमें भी वेरिएबल के साथ कौन अटैच्ड है? 6। इसका काम तो बाद में करेंगे, पहले हम देखेंगे कोई नंबर वाला जो पार्ट है उसको क्या हम एक साथ कर सकते हैं? यस। 10 को हमें उधर ले जाना है ना, हमें पहले कैटेगरी बनाना पड़ता है। तो -2 ये प्लस में तो उधर जाएगा तो -10। तो 6z इक्वल्स, अब यहाँ काम करना है, माइनस इंटू माइनस, करना प्लस है, करना प्लस है, तो करते हैं 2 + 10 हो गया 12। अब मेरे बच्चे साइन भी तो पता करना है क्या होगा। साइन कौन डिसाइड करता है? ये बात 1000 बार बता चुकी हूं मैं। कौन? ग्रेटर नंबर। तो क्या होगा? ग्रेटर नंबर कौन सा है? 10। तो 10 के कौन सा है? माइनस। इतनी बात क्लियर है? तो देखो, अब देखो ढंग से, 6z इक्वल्स टू -12 आया। अब मुझे 6 को भी अलग करना है, तो क्या करेंगे? जब ये मल्टीप्लाई में है, क्योंकि z के साथ जो भी नंबर तो मल्टीप्लाई फॉर्म है, तो प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये नीचे आएगा, डिवाइड में आ जाएगा, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई तो डिवाइड। तो कटिंग करो, 6 + 6, 6 2 12। तो z इक्वल टू क्या क्या आ गया? -2 अपॉन 1। तो आंसर विल बी -z इज द फाइनल आंसर, नॉट z, -2। z इक्वल टू -2, क्या बोल रही हूँ, -2 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये था h की वैल्यू हमारा फाइंड आउट हो गया। तो जो मैं बीच में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, ऐसा नहीं है कि हमें आता नहीं, आता है। जल्दी जल्दी पढ़ाते पढ़ते आप लोग के क्वेश्चन एकदम पूरी तरह डीप हो जाते हैं, तो फिर गलती से बोल जाता है ओरली कुछ भी, तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि एज अ टीचर चीजों को बताते वक्त बहुत चीजें स्लिप होता है। नॉट गलत, ऐसा नहीं, वो गलत चीजें नहीं बता रहे, बस वो नंबर थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है, सो ये नेचुरल है भाई, गलती हो ही जाती है। सो ये गलती नहीं होगा कि आपको कैलकुलेशन गलत हो, बस प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा गलती हो जाती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और बाकी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी क्वेश्चन को मैं करा सकूं, और मुझे अच्छा लगे कि आप लोगों को मेरे क्लासेस पसंद आए, तो मुझे और मोटिवेशन मिलता है क्वेश्चन कराने में। सो मिलते हैं, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।